दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मित्रों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम की दिलचस्प और नई कहानियों का मजा लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको रात को सोते समय की सबसे बेहतरीन कहानियां मिलेंगी। इन कहानियों को अधूरा न छोड़े, क्योंकि एक बेहतरीन कहानी की रचना बहुत मेहनत से होती है। प्रिय मित्रों, यह सारी कहानी विश्व की सबसे बेहतरीन रहस्यमय कहानियां हैं। ध्यान से सुने। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया। इस बार भी जब बुलाखीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया तो वह एक नया दृश्य देख आया। रात्रि को भोजन से निवृत्त होकर दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेटे तो बुलाखीराम ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में एक ऐसा नौजवान देखा जो बहुत ही सुंदर और खूब हृष्ट पुष्ट था, लेकिन उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो रही थी। वह कुछ देर चलता, फिर रुक जाता, फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता और जोर से चिल्लाकर कहता, हाय अब मैं क्या करूं? हाँ, अब मैं क्या करूं? पटेल जी, उसकी विचित्र हरकतें देखकर मेरे मन में यह जानने के लिए कौतूहल हो रहा है कि वह नौजवान था कौन और वह किस लिए इस प्रकार प्रलाप कर रहा था। कृपा करके इसका रहस्य मुझे बताइए। बुलाखीराम की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यूं लगा जैसे वह अतीत में चले गए हों। फिर आंखें खोली और कहा, बुलाखी, सुन उस अर्धविक्षिप्त नौजवान का रहस्य, लेकिन एक बात मैं फिर दोहराता हूँ, कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर भरते रहना। तूने हुंकारा बंद करा तो मैं कहानी को बीच में छोड़कर सो जाऊंगा। आप कहानी शुरू तो कीजिए पटेल जी। बुलाखी बोला, मैं सोऊंगा नहीं, कहानी के बीच बीच आप मेरा हुंकारा बराबर सुनते रहेंगे। बुलाखीराम, यह नगर जिसमें आज हम ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम है रतनगढ़। कुछ वर्ष पहले तक इस नगर में बालकृष्ण नाम का एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के यहाँ एक ही संतान थी। उसके इकलौते पुत्र का नाम था केवलराम। केवलराम की आयु जब मात्र 3 वर्ष की थी, तभी उसकी माता का देहांत हो गया। पिता बालकृष्ण ने उसे माता तथा पिता दोनों का प्यार देकर उसकी परवरिश की थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के समय बालकृष्ण खूब जवान था। वह चाहता तो उस समय दूसरा विवाह भी कर सकता था, किंतु उसने यह सोचकर विवाह न किया कि पता नहीं उसकी नई पत्नी उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करे। इस तरह उसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे की अच्छी परवरिश पर कुर्बान कर दी। बुलाखी, समय बड़ा बलवान है। उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता। केवलराम भी समय के साथ बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी उम्र 19 वर्ष की हो गई। अब बालकृष्ण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने केवलराम को बुलाकर कहा, बेटा केवलराम, अब तुम किशोर आयु पार करके यौवनावस्था में प्रवेश कर चुके हो। मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारा विवाह करा दूं ताकि यह घर आबाद हो जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कन्या देख भी ली है। कहो तो उसके पिता से आगे बात चलाऊं? केवलराम ने कहा, नहीं पिताजी, अभी विवाह की ऐसी जल्दी नहीं है। अभी मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी करना चाहता हूँ। 2 साल बाद ही आप इस विषय पर बात करना। बेटे की इच्छा के आगे पिता को मन मारकर चुप रह जाना पड़ा। जब केवलराम की शिक्षा पूरी हो गई तो पिता ने उसके विवाह की बात फिर छेड़ी। केवलराम कहने लगा, पिताजी, अभी इस विषय पर थोड़ा धीरज ही रखिए। पहले मैं आपसे व्यापार के गुर तो सीख लूं। जब व्यापार करने में पारंगत हो जाऊं, तब आप मेरा विवाह कर देना। बेटा जवान हो चुका था, उसकी बात का भी तो मान रखना था। आत्हे बुलाखी, बालकृष्ण को फिर से खामोश हो जाना पड़ा। बात फिर से आगे के लिए टल गई।
एक बार केवलराम को अपने व्यापार के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। सफर पानी के जहाज से होना था। आठ केवलराम ने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी निश्चित सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक पति पत्नी का जोड़ा भी वहां पहुंचा और वह भी उसके साथ वाली सीटों पर आकर विराजमान हो गया। कुछ देर बाद जहाज जब बंदरगाह से चल पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। केवलराम ने अपना नाम बताया और कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे राज्य को जा रहा है। दूसरे नौजवान ने बताया कि हम पति पत्नी भी व्यापार के सिलसिले में ही अमुक नगर में जा रहे हैं। बुलाखी, उस दूसरे व्यापारी की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। केवलराम पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो गया। व्यापारी की वह जवान पत्नी भी केवलराम के शरीर सौष्ठव और उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे और व्यापारी की नजर बचाकर एक दूसरे से मिलने लगे। जहाज का सफर कई दिनों का था। आठ वे दोनों कई बार मिले। अंत में जब सिर्फ एक दिन का सफर बाकी रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने कहा, केवलराम, कोई ऐसा स्थायी उपाय करो जिससे कि हम दोनों आजीवन साथ रहते रहें। अब तुम्हारा वियोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राधिका, यह सुनकर केवलराम उस व्यापारी की पत्नी से बोला, चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूँ। मैंने भी पहली ही नजर में तुम्हें अपने मन मंदिर में बसा लिया है, पर क्या करूं? विवशता है। तुम पहले से ही विवाहिता हो। ऐसी हालत में मेरा और तुम्हारा स्थायी मिलन क्यों कर संभव है? इस संसार में असंभव तो कुछ भी नहीं है। केवल मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। बस हौसला चाहिए। राधिका बोली। मैं समझा नहीं राधिका, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? केवलराम ने उलझन भरे स्वर में पूछा। मतलब तो स्पष्ट है, राधिका बोली। तुम अगर किसी तरह अपने रास्ते से मेरे पति को दूर कर दो तो हम स्थायी रूप से इकट्ठे रह सकते हैं। यह कैसे संभव है? केवलराम बोला, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत चाहता है। वह तो एक मिनट के लिए भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी हालत में हमारा स्थायी मिलन असंभव है। तब तुम सदैव के लिए उसे अपने रास्ते से हटा दो। राधिका ने स्पष्ट स्वर में जवाब दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है उसकी हत्या कर दूं? नहीं राधिका, तुम्हें पाने की खातिर मैं मानवहत्या जैसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकता। केवलराम ने कहा। अरे कैसी कायरों जैसी बातें करते हो? राधिका ने उसे उकसाया। प्रेसी को पाना भी चाहते हो और जोखिम उठाने से भी डरते हो। जानते हो, अपनी प्रेसी को प्राप्त करने के लिए तो प्रेमियों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। वे सब बीते युग की बातें हैं। राधिका, सच बात तो यह है कि मैं एक धर्मपरायण व्यक्ति हूँ। मेरे घर के संस्कार हमेशा से धर्म के प्रति सहिष्णु रहे हैं। तुम आदमी को मारने की बात कर रही हो। मैं तो किसी चींटी की भी हत्या नहीं कर सकता। केवलराम ने कहा। तब बात कैसे बनेगी? राधिका सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं सोच लूंगी कोई उपाय। पर तुम बाद में अपना तो लोगे न? यह भी कोई कहने की बात है। केवलराम बोला, तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बुलाखी, उसी रात राधिका ने उस समय जब उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा था, तलवार से उसका सिर काट दिया और शोर मचाने लगी कि अरे लोगों आओ, मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जहाज के यात्री वहां एकत्र हो गए और राधिका के पति की हत्या और राधिका का विलाप सुनकर बहुत दुखी हुए। तब कातिल की बहुत खोज की गई किंतु उसका कोई पता न चला। केवलराम को राधिका पर शक तो जरूर हुआ कि शायद उसी ने अपने पति की हत्या की है, लेकिन पूरा विश्वास उसे भी न आया।
उसे भी राधिका के पति की मौत पर बहुत दुख हुआ। जलियान जब बंदरगाह पहुंचा तो जहाज के सभी यात्री जहाज से उतरकर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। राधिका अपने सामान सहित केवलराम के साथ चल पड़ी। केवलराम जिस स्थान पर ठहरा था उससे कुछ दूर एक सराय में उसके ठहरने की व्यवस्था करा दी। राधिका ने जब उससे यह जिद की कि वह तो उसके साथ ही ठहरेगी तो केवलराम ने कहा, राधिका कुछ दिन तुम यहीं ठहरो, हम साथ साथ ठहरे तो लोगों को यह संदेह हो जाएगा कि शायद तुम्हारे पति की हत्या कराने में मेरा ही हाथ है। मैंने ही तुम्हें पाने की खातिर शायद तुम्हारे पति का खून करा दिया है। अतः हमारा कुछ दिन अलग अलग रहना बेहद जरूरी है। बस तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो। लौटती बार तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूंगा और अपने शहर में पहुंचते ही तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। केवलराम की बात तर्कसंगत थी, अतः राधिका मान गई। दोनों अलग अलग स्थानों पर ठहर गए। बुलाखी। राधिका एक कामुक प्रवृत्ति की स्त्री थी। 3 दिन तो उसने किसी तरह केवलराम से अलग रहकर काट लिए, किंतु चौथे दिन वह रात के समय उसके कक्ष में आ धमकी। उस रात दोनों का शारीरिक मिलन हुआ तो आनंद के अतिरेक में राधिका ने केवलराम को यह बता दिया कि उसके पति की हत्या स्वयं उसी ने की थी। राधिका के मुख से यह बात सुनकर केवलराम के दिल पर गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा कि जो स्त्री अपने पति की सगी नहीं हुई वह उसकी सगी कैसे रहेगी। अपने पति के साथ तो इसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। जब यह उसकी होकर ही नहीं रही तो मेरे साथ कैसे रह लेगी। कल को इसे मेरे से भी अच्छा कोई युवक मिल गया तो यकीनन यह रात को सोते समय मेरा भी गला रेत देगी और अपने नए प्रेमी के साथ चली जाएगी। बस उसी दिन से केवल के दिमाग में यह बात बैठ गई कि राधिका के पति की हत्या का मूल कारण वह स्वयं है। न मैं राधिका की तरफ आकर्षित होता और न राधिका मेरे प्रेम में फंसकर अपने पति की हत्या करती। बुलाखी। केवलराम दिन रात इसी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह दूसरे ही दिन राधिका को उसके हाल पर छोड़कर अपने शहर लौट आया। तब से एक ही बात उसके मुंह से निकलती रहती है, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। सोहे बुलाखी। आज शाम तूने जिस विक्षिप्त व्यक्ति को देखा था वह केवलराम ही था। अपने शहर में आकर भी उसे चैन नहीं मिला है। उसकी आत्मा उसे बार बार धिक्कारती है। इसी कारण उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो गई है। इतना कहकर पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, फिर बोले, उम्मीद है अब तेरी शंका का निवारण हो गया होगा। अतः अब स्वयं भी सो रहा और मुझे भी सोने दे। रात काफी बीत चुकी है। बुलाखीराम की शंका का निवारण हो चुका था, अतः वह चुप हो गया। चादर खींची और मुंह ढांप लिया। गंगाराम पटेल भी सो गए। अगले दिन की यात्रा की तैयारी भी सुबह उठकर उन्हें करनी थी। प्रिय मित्रों, यह कहानी आपको पसंद आई तो एक लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, अगले दिन काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम उसी नगर में किया। उस नगर में बुलाखीराम ने एक बाग के अंदर एक ऐसा तालाब देखा जिसके घाट सोने के थे। उसमें जो मछलियां तैर रही थीं, वह सब चांदी की थीं। सोने का घाट और चांदी की मछलियों को देखकर बुलाखीराम की उत्सुकता जाग उठी। रात को सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल से रहस्य को बताने के विषय में कहा तो उन्होंने कहा, बुलाखीराम, इस भारत देश में श्रीपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में राजनारायण नाम का युवक रहता था। वह क्षत्रिय जाति का था, अतः उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वह प्रायः अकेला ही जंगल में जाकर बनेले पशुओं का शिकार किया करता था। एक बार आखेट की तलाश में राजनारायण एक ऐसे जंगल में चला गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था।
वहाँ उसे शिकार तो कोई मिला नहीं, लेकिन परिश्रम इतना करना पड़ा कि वह थककर चूर हो गया। वह सुबह के समय घर से निकला था और अब दोपहर का समय हो चला था। आंख भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी। बुलाखी। इंसान भूख को तो किसी हद तक बर्दाश्त कर लेता है, किंतु यदि पानी न मिले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। यही हाल राजनारायण का भी हुआ। वह प्यास बुझाने के लिए सारे जंगल में भटकता रहा कि शायद कहीं उसे कोई तालाब या नदी दिखाई दे जाए, किंतु न तो कोई तालाब न कोई नदी या ऐसी जोहड़ दिखाई दी जिससे जल पीकर वह अपनी तृष्णा शांत कर पाता। जल न मिलने से उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह चक्कर खाकर एक स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग से उस समय उसे वन में एक देवकन्या वन विहार के लिए आई हुई थी। उसने जब भूमि पर बेहोश पड़े राजनारायण को देखा तो वह नीचे उतरी और राजनारायण का निरीक्षण करने लगी। राजनारायण बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान था। देवकन्या उसका रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने राजनारायण को अपनी बाहों में उठाया और उसे एक सरोवर के किनारे ले गई। वहां उसने राजनारायण के मुख पर पानी के छींटे मारे तो राजनारायण की बेहोशी टूट गई। वह उठकर बैठ गया। उसकी नजर जब देवकन्या पर पड़ी तो पहली ही नजर में वह भी उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने देवकन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जिसने इस निर्जन वन में मेरी रक्षा की है? देवकन्या बोली, मैं एक देवकन्या हूँ। मैं वन विहार के लिए घर से निकली थी। जंगल में तुम मुझे बेहोश पड़े दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इस सरोवर पर ले आई। पहले जी भरकर अपनी प्यास बुझा लो, बाकी बातें बाद में होंगी। बुलाखी। तब राजनारायण ने पहले तो सरोवर से जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर उस देवकन्या से कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा स्वरूप देखकर तुम पर मोहित हो गया हूँ। अब से पहले मैंने तुम्हारे जैसी कोई अन्य सुंदरी नहीं देखी। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? यह सुनकर उस देवकन्या ने कहा, हे युवक, मोहित तो मैं भी तुम्हारे रूप पर हो गई हूँ, किंतु विवाह मैं तुम्हारे साथ तभी करूंगी जब तुम मेरी एक शर्त मान लोगे। कौन सी शर्त है तुम्हारी? राजनारायण ने पूछा। मेरी शर्त यह है कि विवाह के बाद तुम मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाओगे जो मेरी स्वतंत्रता में बाधक बने। तुम मुझसे यह भी नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी अथवा किसके पास गई थी, आदि आदि। हाँ, यह बात अलग है कि मैं तुम्हें स्वेच्छा से ही सारी बातें बता दूं, किंतु बताने के लिए तुम मुझ पर कोई दबाव नहीं डालोगे। यदि मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजनारायण तैयार हो गया और तब उन दोनों ने वन में ही वन देवता को साक्षी मानकर गांधर्व विवाह कर लिया। राजनारायण उस देवकन्या को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। कुछ दिन दोनों के बहुत आनंद पूर्वक बीते। फिर एक दिन राजनारायण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मैं काम की तलाश में यहाँ के राजा के पास जाना चाहता हूँ ताकि हमारे खाने पीने का खर्चा चलता रहे। ठीक है प्रिय, उसकी पत्नी ने कहा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो गृहस्थ धर्म का भी परिपालन करना होगा, लेकिन जाने से पहले यह ताबीज अपने पास रख लो। ध्यान रखना कि यह तुमसे कभी गुम न हो। यह एक मंत्रपूरित ताबीज है। जब तक यह तुम्हारे पास मौजूद रहेगा, तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह कहकर उसने वह ताबीज अपने पति को दे दिया। ताबीज लेकर राजनारायण घर से निकल पड़ा। बुलाखी राम। राजनारायण एक खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान तो था ही, नौकरी मांगने के लिए जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तुरंत ही उसे नौकरी दे दी और उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। इस प्रकार इन दोनों के दिन आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे। एक बार वहां का राजा आखेट के लिए जंगल में गया। राजनारायण तो उसका अंगरक्षक था हो,
आथ राजनारायण को भी उसके साथ शिकार पर जाना पड़ा। शिकार के दौरान एक सिंह ने उसके बाएं हाथ पर अपने पंजे का ऐसा झपट्टा मारा कि राजनारायण की एक उंगली क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें से खून बहने लगा। किसी तरह उसने पट्टी बांधकर उंगली से बहते खून को तो रोक लिया, किंतु उसकी उंगली का दर्द बरकरार रहा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को भी यह बात न बताई और भोजनादि से फारिग होकर बिस्तर पर लेट गया। आधी रात का समय हुआ तो एकाएक उसकी उंगली में फिर तेज दर्द उठना शुरू हो गया। दर्द के कारण उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। तभी उसने जो दृश्य देखा उसने उसके दर्द के एहसास को भी भुला दिया। उसने देखा दूसरे बिस्तर पर सोई हुई पत्नी एकाएक उठी। उसने एक उचटती सी निगाह अपने पति के बिस्तर पर डाली, फिर यह देखकर कि उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा है, संतोष की सांस लेती हुई मकान के एक दूसरे कक्ष में दाखिल हो गई। राजनारायण दम साधे सोने का नाटक किए यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी सोलह सिंगार करके घर से बाहर निकली तो राजनारायण दबे पांव उसके पीछे लग लिया। उसकी पत्नी एक सरोवर के पास पहुंची। वहां एक काले रंग का पहाड़ जैसा मजबूत व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। जैसे राजनारायण की पत्नी वहां पहुंची, उसने लपककर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में झूलते देख राजनारायण गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह भूल गया अपने विवाह पूर्व अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन। उसने आव देखा न ताव तलवार निकाली और एक ही वार में उस काले रंग के व्यक्ति का सिर काट डाला। अगले वार में उसने अपनी पत्नी का शीश भी काटकर तालाब के जल में फेंक दिया। जैसे ही उसकी पत्नी का कटा सिर उस तालाब के जल में गिरा, एकाएक तालाब के जल में जैसे भूचाल सा आ गया। जल में ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी। तालाब का पानी ऐसे खौलने लगा जैसे उसे नीचे से भट्ठी पर खौलाया जा रहा हो। पानी के सभी जलचर मरमर कर ऊपर तैरने लगे। जब जल शांत हुआ तो एक दूसरा चमत्कार हुआ। राजनारायण ने देखा कि तालाब के सभी घाट सुनहरे हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे घाटों की सारी सीढ़ियां सोने की हो गई हों। जल के शांत जल में मछलियां तैर रही थीं और वे सारी मछलियां ऐसा लगता था जैसे चांदी की बनी हुई हों। बुलाखी। उस चमत्कार को देखकर राजनारायण का हौसला जवाब दे गया। वह बुरी तरह घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। राजनारायण किसी अनिष्ट की आशंका से इतना भयभीत हो गया कि उसने वह नगर ही छोड़ दिया और किसी दूसरे प्रदेश में चला गया। सोहे बुलाखी राम। उसी दिन से बाग में स्थित उस सरोवर के घाट सोने के और उसमें तैरती मछलियां चांदी के रंग की बन गई हैं। आज शाम तुम जिस सरोवर को देखकर आए थे वह वही सरोवर था। अब बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण हो गया तो ठीक है, मैं सोने का उपक्रम करूं। पूछने को कुछ बाकी बचा ही नहीं था। आथ बुलाखी राम ने कहा, सो जाओ पटेल जी, मेरी शंका का निवारण हो गया है। तदोपरांत दोनों ही सो गए। शीघ्र ही उनके खर्राटे गूंजने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। अगले दिन भोर होने से पूर्व ही दोनों उठ बैठे। नित्यकर्म के पश्चात बुलाखी ने घोड़ों को दाना पानी खिलाया। गंगाराम ने भोजन तैयार किया और खा पी कर फिर से काशी की यात्रा पर निकल पड़े। सारे दिन उनकी यात्रा निर्विघ्न रूप से जारी रही। शाम के समय एक अन्य बड़े नगर के समीप पहुंचकर दोनों ने एक उपवन में डेरा डाल दिया। गंगाराम पटेल ने अपने कुर्ते की जेब से निकालकर बुलाखी को कुछ पैसे थमाए और उससे बाजार जाकर भोजन सामग्री और घोड़ों के लिए चारा और रातिब खरीद कर लाने को कह दिया। बुलाखी ने बाजार में जाकर आवश्यकता की सारी चीजें खरीद लीं, लेकिन जब वह लौटने लगा तो बाजार में एक अजीब दृश्य देखकर थमक कर खड़ा हो गया।
उसने देखा कि 16 साल का एक लड़का एक मिट्टी के चबूतरे पर बैठा है। एक पुरुष उस लड़के के पैर छूकर बार बार उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। उस पुरुष के पास ही एक स्त्री खड़ी है जो चिंतित नेत्रों से कभी उस पुरुष को तो कभी उस लड़के को देख रही है। यह दृश्य देखकर बुलाकी का चेहरा खिल उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, आज फंस गए गंगाराम पटेल। जब मैं इस दृश्य को उन्हें जाकर बताऊंगा तो शायद वह इसका उत्तर न दे पाए। तब मुझे यात्रा बीच में ही खत्म कर वापस लौटने का बहाना मिल जाएगा। यही सब सोचता हुआ वह तेजी से लौट पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पटेल के सामने सारा माजरा बयान किया और अंत में कहा, अब पटेल जी, या तो आप मुझे उन तीनों के बारे में बताकर मेरी शंका का समाधान करें, नहीं तो प्रातः उठते ही मैं अपने गांव की ओर प्रस्थान कर दूंगा। बुलाकी की जल्दबाजी देखकर पटेल मुस्कुराए, फिर बोले, तू भी बुलाकी बस यूं ही है। अरे रात तो होने दे, हारेत के आए हैं, पहले पेट की भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने से पूर्व तेरी इस शंका का समाधान भी हो जाएगा। अब पहले तो घोड़ों के भोजन की व्यवस्था कर, तब तक मैं भोजन तैयार किए लेता हूँ। रात को जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो बुलाकी ने पटेल का हुक्का भर दिया। गंगाराम पटेल ने हुक्के की नली मुंह से लगा ली, एक दो कश लगाए और बुलाकी से बोले, हाँ तो बुलाकी, अब मैं तेरी शंका का समाधान करता हूँ। ध्यान से सुन। यह नगर जहाँ हम ठहरे हुए हैं, इस नगर के राजा का नाम था अंगद। राजा अंगद घोड़ों का बहुत शौकीन था। एक बार एक मुस्लिम व्यापारी अपने घोड़े बेचने के लिए राजा के दरबार में आया। उस व्यापारी का नाम था गुलाम हुसैन। उसके साथ उसकी एक लड़की भी थी जिसकी उम्र 16 वर्ष के करीब थी। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसका नाम था सईदा। सईदा की मां का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वह अपने पिता के साथ ही रहती थी। व्यापारी गुलाम हुसैन जिस भी जगह पर अपने धंधे के सिलसिले में जाता, सईदा भी उसके साथ जाती थी। व्यापारी गुलाम हुसैन जब राजा अंगद के दरबार में घोड़ा खरीदने के विषय में सूचना देने गया तो उस समय उसकी बेटी सईदा भी उसके साथ थी। सईदा का रूपलावण्य देखकर राजा अंगद उस पर मुग्ध हो गया। उसने व्यापारी से सईदा का विवाह उसके साथ करने के लिए आग्रह किया। राजा अंगद यद्यपि पहले से ही विवाहित था, उसकी 2 रानियां थीं, लेकिन उन दोनों से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था। दोनों के ही गर्भ से लड़कियां पैदा हुई थीं। राजा अंगद ने व्यापारी गुलाम हुसैन को किसी प्रकार अपने अनुकूल करके सईदा के साथ विवाह कर लिया और सईदा को रहने के लिए उसका अलग महल बनवा दिया। ईश्वर की कृपा से सईदा गर्भवती हो गई। यह देखकर राजा अंगद की पहली 2 रानियां सोचने लगीं कि यदि सईदा के गर्भ से पुत्र पैदा हो गया तो राजा हमारी बिल्कुल भी कद्र नहीं करेगा। हर विषय में सईदा की ही बात मानी जाती रहेगी। ऐसा विचार कर उन दोनों ने एक दिन अपने एक विश्वस्त ज्योतिषी को बुलवाया और उससे कहा, ज्योतिषी महाराज, आपका राजा पर बहुत प्रभाव है। राजा आपके द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों पर बहुत यकीन करता है। यदि आप राजा को अपने विश्वास में लेकर हमारा एक काम कर दें तो हम आपको मालामाल कर देंगी। धन मिलने की बात सुनकर ज्योतिषी की आंखों में लालच की चमक पैदा हो गई। यह देखकर दोनों रानियां समझ गईं कि उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर बैठा है। ज्योतिषी ने उनसे पूछा, हे देवियों, काम क्या है जिसके बदले में आप मुझे मालामाल करने का वचन दे रही हैं? काम यह है कि आप किसी तरह राजा को बहकाकर हमारी सौतन सईदा को महल से बाहर निकलवा दें, अथवा यदि उसकी कोख से कोई पुत्र पैदा हो तो उसे मरवाने की युक्ति करें। काम उलझन भरा था। ज्योतिषी कुछ पल के लिए हिचकिचा गया, लेकिन फिर धन का लालच उस पर हावी हो गया। अतः उसने दोनों रानियों से वादा कर लिया कि वह उनका यह काम जैसे भी बनेगा
अवश्य पूरा कर देगा। रानियों को यह वचन देकर ज्योतिषी अपने घर लौट गया। समय का पहिया घूमता रहा। निर्धारित समय पर सईदा की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा यह देखकर निहाल हो गया। तभी एक दिन अवसर पाकर ज्योतिषो राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे अपने बेटे का भविष्य जानने को कहा तो ज्योतिषी ने बालक के हाथ, पांव, माथा और पूरे शरीर का निरीक्षण करके राजा से कहा, राजन, आपका यह पुत्र वर्णशंकर है। अतः मेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार आगे चलकर यह आपको बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसकी आयु 16 वर्ष की होगी तो यह आपको राजगद्दी से पदच्युत करके स्वयं राजा बन बैठेगा और आपको कारागार में डलवा देगा। राजा अंगद, जो कुछ देर पहले तक पुत्र प्राप्ति से बहुत खुश हो रहा था, ज्योतिषी की यह बात सुनकर सन्न रह गया। उसने शंकालु स्वर में ज्योतिषी से कहा, ज्योतिषी जी, कहीं आपके ज्योतिष के हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं है? आप एक बार और अच्छी तरह से मेरे बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कीजिए। मेरा ज्योतिष ज्ञान कभी गलत बात नहीं कहता। राजन, ज्योतिषी बोला, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कर अपना निर्णय बताया है। आगे जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर ज्योतिषी तो अपने घर चला गया, लेकिन राजा की नींद हराम कर गया। सारी रात राजा अंगद इसी चिंता में डूबा रहा कि वह इस बालक का क्या करे, इसे जीवित रहने दे या इसे मरवा दे। बहुत सोच विचार के बाद अंततः वह इसी निर्णय पर पहुंचा कि इस बालक को मरवा देना ही श्रेयस्कर है। अतः अगले दिन उसने अपने 2 जल्लाद बुलाए और बच्चे को उन्हें सौंपते हुए कहा, किसी घने जंगल में ले जाकर इस बालक का वध कर दो। पर सावधान, ऐसा करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देखे नहीं। काम सकुशल कर दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, असफल रहने की स्थिति में तुम दोनों का सिर कटवा दिया जाएगा। दोनों जल्लाद बालक को एक कपड़े में छिपाकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक निर्जन स्थान में बालक को जमीन पर रखा। बालक अपनी निश्चल आंखों से उन्हें टुकर टुकर ताकने लगा। बालक की मोहक मुस्कान को देखकर दोनों जल्लादों के मन में दया की भावना प्रस्फुटित हो गई। दोनों ने एक दूसरे से कहा, मित्र, मैं तो इस बालक को देखकर दया से अभिभूत हो रहा हूँ। मेरे हाथ इसका वध करने के लिए नहीं उठ रहे। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। दूसरा जल्लाद बोला, जरा इसके चेहरे को तो देखो, कैसी निश्चल मुस्कान के साथ अपनी निर्मल आंखों से हमारी ओर ताक रहा है। मेरा मन तो कह रहा है कि अभी इसे उठाकर अपने कलेजे से लगा लूं। कैसा निर्मम पिता है हमारा राजा। अपने कलेजे के टुकड़े के प्रति ऐसा हुक्म देते हुए उसके मन में तनिक भी दया की भावना नहीं उमड़ी। लानत है ऐसे राजा पर। भाई, मैं तो इसके शरीर पर अपना खंजर नहीं चला सकता, पहला जल्लाद बोला। लेकिन राजा का आदेश, उस पर तो अमल करना है, दूसरे जल्लाद ने आशंका व्यक्त की। उसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। हम किसी खरगोश को मारकर उसकी आंखें निकाल लेते हैं। राजा के पास पहुंचकर हम उसे बता देंगे कि हमने अपना काम कर दिया है, और यदि राजा ने कोई प्रमाण मांगा तो हम उसे खरगोश की आंखें दिखाकर उसे बता देंगे कि यह है हमारी बात का प्रमाण। तत्पश्चात उन्होंने ऐसा ही किया। जंगल में एक खरगोश का शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर कपड़े में रख ली। उन्होंने बालक को एक ऐसे स्थान पर लिटाया जहां वह जंगली पशुओं से सुरक्षित रह सके। उसके बाद वे वापस लौट आए और राजा को आकर बता दिया कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। प्रमाण के रूप में उन्होंने खरगोश की आंखें भी राजा के सामने पेश कर दी। राजा यह देखकर संतुष्ट हो गया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया। फिर वह आगे बोले, बुलाखी, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कोई नहीं जानता कि किस क्षण वह कौन सी लीला रच दे।
बड़े बड़े ऋषिमुनि ज्ञानी ध्यानी भी परमेश्वर की लीला को समझने में असमर्थ हैं। उस बालक के लिए भी परमात्मा ने ऐसी ही लीला रची कि उसका जीवन बच गया। घनघोर जंगल और हिंस्त्र पशुओं के बीच भी वह सुरक्षित रहा। वह कैसे? बुलाखी नाई ने पूछा। कैसे क्या? बस प्रभु की उस पर मेहरबानी हो गई। तूने वह चौपाई तो सुनी है न कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। जब वह बालक उस निर्जन स्थान में भूख से व्याकुल होकर रो रहा था, उसी समय एक तेली अपना तेल बेचकर उस स्थान से गुजर रहा था। एक गड्ढे में से किसी बालक के रोने की आवाज उसने सुनी तो वह चौंक गया। वह बालक के पास पहुंचा और उसे ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उस तेली के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तेली और तेलिन उसे ही अपना पुत्र मानकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। तेली ने उस बालक का नाम रखा पृथ्वी सिंह। ऐसा इसलिए कि वह बालक उसे पृथ्वी पर ही पड़ा हुआ मिला था। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। बालक पृथ्वी सिंह अब बालक से बढ़कर किशोर हो गया। यह कहकर गंगाराम पटेल कुछ देर के लिए चुप हो गए। बुलाखी ने समझा कि शायद पटेल को झपकी आ गई है, इसलिए उसने पूछा, आगे क्या हुआ पटेल जी? गंगाराम पटेल ने हक्के का गहरा कश लगाया और ढेर सारा धुआं उगलते हुए आगे कहा, आगे हाँ यह कि किशोर होकर उस बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन आने लगा। वह अपने दूसरे साथियों के साथ जब भी खेलता था तो मिट्टी का एक चबूतरा बनाकर उस पर राजा की तरह बैठ जाता। किसी लड़के को सिपाही बना देता तो किसी को चोर। तब वह राजा की भांति उनका न्याय किया करता था। बुलाखी, आज तू जिस लड़के को चबूतरे पर बैठा देख कर आया है, वह दरअसल राजा का वही लड़का था। और वह आदमी जो बार बार उसके पैर छू रहा था, वह कौन था? उसके समीप खड़ी वह स्त्री कौन थी जो कभी उस लड़के की ओर तो कभी उस आदमी की ओर व्याकुल नेत्रों से देख रही थी? पूछा बुलाखी ने। अब उस आदमी के बारे में भी सुन। गंगाराम पटेल बोले, वह आदमी एक बंजारा था और वह स्त्री उस बंजारे की पत्नी थी। अब तुझे यह जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि एक बंजारे और उसकी पत्नी को भला उस लड़के से क्या काम? क्यों है न यही बात? हाँ सो तो है पटेल जी। तो इस विषय में भी सुन। गंगाराम बोले, एक बार उस बंजारे को किसी आवश्यक काम के लिए रुपयों की आवश्यकता महसूस हुई, किंतु रुपए प्राप्त करने का कोई साधन उसके पास नहीं था। बंजारा रुपए प्राप्त करने की चिंता में एक बार उस स्थान से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने अन्य साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। सहसा बंजारे के मन में यह विचार आया कि अगर मैं अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए किसी महाजन के पास गिरवी रख दूं तो मेरी धन की यह तात्कालिक आवश्यकता पूरी हो सकती है। कुछ दिन बाद जब मेरा काम हो जाएगा और पत्नी को छुड़ाने लायक धन पास में हो जाएगा तो अपनी पत्नी को महाजन से छुड़ा लूंगा। पर तभी उसे यह भी विचार आया कि उसकी पत्नी को गिरवी कौन रखेगा। तभी बंजारे की नजर पृथ्वी सिंह पर पड़ी। उसे देखकर बंजारा अपने मन में सोचने लगा कि यह लड़का अवश्य ही किसी अच्छे घराने का है, क्यों न इसी से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहूँ। शायद यह किसी महाजन के यहाँ मेरी पत्नी को गिरवी रखवाकर मेरी धन की समस्या हल करवा दे। ऐसा विचार कर बंजारा पृथ्वी सिंह के पास पहुँचा और बड़े विनीत स्वर में उसको अपनी समस्या बताई। पृथ्वी सिंह को उस बंजारे पर दया आ गई। उसने अपने एक परिचित महाजन से बंजारे को मिलवा दिया। महाजन उसे ऋण देने पर सहमत हो गया। उसने बंजारे की पत्नी को गिरवी के तौर पर अपने यहाँ रख लिया और बंजारे को उसकी वांछित रकम दे दी। बंजारा महाजन से कर्ज लेकर दूसरे प्रदेश में चला गया। उन रुपयों से उसने पशुओं का व्यापार किया। वह सस्ते दामों में किसानों से पशु खरीद लेता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगी कीमत में बेच देता। इस तरह उसने खूब धन कमाया।
1 साल के अंतराल के बाद बंजारा वापस लौटा और महाजन के पास जाकर बोला, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लो और मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। यह सुनकर उस महाजन ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। बोला, भैया क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी तो स्वर्ग सिधार गई। मैंने उसका खूब उपचार भी वैद्य हकीमों से करवाया, फिर भी वह बच न सकी। अब मैं तुम्हारी पत्नी को कहां से लाकर लौटाऊं? यह सुनकर बंजारा बहुत उदास हो गया। फिर वह महाजन से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर मरती ही। होनी को कौन टाल सकता है भला। फिर भी आप अपना रुपया तो ले ही लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष आ जाए कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से बचा लिया है। नहीं भाई, अब मैं तुमसे वह पैसे नहीं ले सकता। लूं भी तो कैसे? जब तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, सेठ ने कहा। बंजारे ने बार बार उससे अपना ऋण ले लेने का आग्रह किया, किंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से बंजारा वहां से चल पड़ा। रास्ते में वह फिर उसी राह से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। बंजारा उसके पास पहुंचा और सारी बातें उससे बता दी। यह सुनकर पृथ्वी सिंह ने बंजारे से कहा, बंजारे, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। सेठ ने तेरी पत्नी को या तो अपने घर में ही कहीं छुपा रखा है या फिर उसने उसे अपने किसी परिचित के यहाँ दूर किसी अन्य जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा से प्रार्थना कर कि वह उस सेठ को बुलाकर तेरी पत्नी तुझे दिला दे। राजा अंगद एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वह निश्चय ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिला देगा। पृथ्वी सिंह का परामर्श मानकर बंजारे ने राजा अंगद के दरबार में अपनी गुहार लगाई और उसे अपनी सारी कहानी सुनाकर अपनी स्त्री को दिलवाने की प्रार्थना की। बंजारे की प्रार्थना सुनकर राजा ने महाजन को बुलवाया और उससे कहा, सेठ, क्या यह बात सच है कि यह व्यक्ति कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे यहाँ गिरवी रख कर गया था? हाँ राजन, बंजारे की यह बात बिल्कुल सही है, महाजन ने स्वीकार किया। तब तुम इसकी पत्नी को लौटाते क्यों नहीं? लौटाऊं कहां से अन्नदाता, महाजन बोला। मैंने इसे बताया तो था कि अब से 3 मास पूर्व इसकी पत्नी का इंतकाल हो चुका है। अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। कोई गवाह है तुम्हारे पास इस बात का कि इसकी पत्नी मर चुकी है? राजा ने पूछा। जी हाँ अन्नदाता, मेरी इस बात की पुष्टि वह वैद्य कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी का शव श्मशान में फूंक कर आए थे। महाजन ने यह बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा अंगद को उस पर विश्वास आ गया। तब उसने बंजारे को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। बंजारा फिर से पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और जो कुछ दरबार में राजा और महाजन ने कहा वह सारी बातें पृथ्वी सिंह को बताई। सुनकर पृथ्वी सिंह ने कहा, राजा अंगद को इतना अविवेकी नहीं समझता था। मुझे अफसोस है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उसने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब मेरा परामर्श मानकर तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ और उससे कहो कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे, तब मैं उसे बताऊंगा कि न्याय किसे कहते हैं। बंजारा एक बार पुनः राजा के पास पहुंचा और जैसा कुछ पृथ्वी सिंह ने कहा था उसे कह सुनाया। सुनकर राजा अंगद ने कहा, हमें 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई एतराज नहीं है।
यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो हम 2 घंटे के लिए उस युवक के हक में अपनी राजगद्दी छोड़ देंगे। तुम उस युवक को राजदरबार में ले आओ। फिर वैसा ही किया गया। बंजारा जाकर पृथ्वी सिंह को लिवा लाया और राजा ने उसे 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दिया। गद्दी पर आसीन होते ही पृथ्वी सिंह ने महाजन को दरबार में तलब किया और उससे कहा, सेठ जी, आप कहते हैं कि इस बंजारे की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 माह पूर्व मर गई। आप ये भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह हैं। मैं उन गवाहों से मिलना चाहता हूँ। पृथ्वी सिंह के आदेश पर तब महाजन के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले पृथ्वी सिंह ने उस वैद्य से, जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज करने के विषय में कहा था, पूछा, वैद्य जी, आपने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? जी हाँ श्रीमंत। इलाज आप सेठ के घर जाकर करते थे या सेठ तुमसे उसके लिए स्वयं आकर दवा ले जाते थे? सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ जी इसकी पत्नी के लिए ले जाते थे या कि किसी और के लिए? हाँ श्रीमंत, यह बात मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। बहरहाल सेठ जी मुझसे दवाएं जरूर ले जाते रहे हैं, वैद्य ने कहा। और तुम मरीज को देखे बिना दवाएं देते रहे? यह तो बहुत ही गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर जहर भी तो दे सकते थे। हो सकता है तुम्हारे दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। यह सुनकर वैद्य का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं श्रीमंत, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भला मैं किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? इस तरह तो मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। नगरवासी मुझ पर धू-धू करने लगेंगे। वह तो अब भी ऐसा ही करेंगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति कोताही बरतने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब सोच लो, सच बोलोगे या कि मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वह पृथ्वी सिंह के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए हुजूर। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी मरीज का कभी कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 500 रुपए दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा अपराध इतना ही है कि मैंने लालच में आकर इसका प्रलोभन स्वीकार कर लिया। कुछ भी हो, पृथ्वी सिंह ने कहा, अपराध तो तुमने किया ही। झूठी गवाही के इल्जाम में मैं तुम्हें 30 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। पृथ्वी सिंह के आदेश से प्रहरियों ने तत्काल वैद्य जी को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाए। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य चीख पड़ा, रहें, मुझ पर रहम कीजिए हुजूर। हाय मरा। वैद्य के कंठ से हृदय विदारक आवाजें निकलने लगी। उसकी चीखों से सारा राजदरबार गूंज उठा। वैद्य के साथ ऐसा व्यवहार होते देख महाजन और गवाह के तौर पर बुलाए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे दहल उठे, जिन्होंने बंजारे की पत्नी को श्मशान में ले जाकर फूंकने की बात कही थी। अब बारी आई उन 4 गवाहों की। पृथ्वी सिंह ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों इस बंजारे की मृत पत्नी का शव लेकर उसे श्मशान में फूंकने के लिए ले गए थे। मरने से पहले मृत शरीर को स्नान कराया है, तब उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री के मृत शरीर को देखा था? नहीं हुजूर, उस मृतका के शरीर को तो हमने नहीं देखा था। अर्थी जब तैयार हो गई थी तब हमें उसे श्मशान ले जाने को कहा गया था, उन 4 में से एक ने कहा।
और तुम ये जाने बगैर कि अर्थी पर किसी मानव का शव है या कोई ऐसा जीवित व्यक्ति जो बोलने में अशक्त हो, किसी गंभीर बीमारी के कारण जिसकी वाणी चली गई हो, अथवा कोई नशीली वस्तु खिलाकर जिसे कुछ घंटों के लिए बेहोश कर दिया गया हो, उस जीवित व्यक्ति को ही श्मशान में ले जाकर जला आए। यह तो बेहद संगीन जुर्म है। इसके लिए तो तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। भयभीत तो वे चारों पहले से ही थे। मृत्युदंड की बात सुनकर तो उनके हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। पृथ्वी सिंह ने विजयी भाव से महाजन की ओर देखा। उसका चेहरा डर से काला पड़ गया था। पृथ्वी सिंह ने उससे कहा, सेठ, तुम्हारे 5 गवाहों की तो हवा निकल गई, अब बताओ, इच्छा के विपरीत किसी को जबरदस्ती घर में रोके रखने, उसे बंधक बनाने, अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? महाजन का चेहरा भय से जर्द पड़ गया। उसके मुंह से बोल न फूटा। पृथ्वी सिंह ने आगे कहा, सेठ, इससे पूर्व कि मैं तुम्हारे लिए 5 साल की कठोर कैद का आदेश सुनाऊं, अब भी समय है कि तुम इस बेचारे बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के भय से महाजन ने तत्काल अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी दरबार में प्रस्तुत कर दी। पृथ्वी सिंह ने बंजारे की पत्नी उसे सौंप दी और महाजन को 3 महीने की कैद की सजा सुना दी। झूठी गवाही के अपराध में उसने उन 4 गवाहों को भी कड़ी सजा दी जिन्होंने बंजारे की पत्नी के मृत शरीर को श्मशान में ले जाकर जलाने की गवाही दी थी। यह सब मात्र 2 घंटे में ही संपन्न हो गया। फिर पृथ्वी सिंह राजा के आसन से नीचे उतर आया और राजा की गद्दी उसे सौंप दी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी, आज तू जिस युवक को चबूतरे पर बैठा देख कर आया है, वह यही पृथ्वी सिंह नाम का युवक था, और जो व्यक्ति बार बार उसके पैर छू रहा था वह बंजारा था। समीप खड़ी कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से कभी अपने पति और कभी युवक पृथ्वी सिंह को देखती वह स्त्री बंजारे की पत्नी थी। अब तो तेरी शंका का समाधान हो गया है ना? हाँ पटेल जी, बुलाखी बोला, शंका तो नहीं रही, लेकिन एक जिज्ञासा शेष है। कौन सी जिज्ञासा? मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या राजा अंगद को अभी तक यह मालूम नहीं हुआ कि पृथ्वी सिंह दरअसल उसी का बेटा है जिसका लालन पालन एक तेली के घर में हुआ है? शायद ऐसा ही है बुलाखी, क्योंकि यदि राजा अंगद को यह बात मालूम हो गई होती तो युवक पृथ्वी सिंह अब तक राजमहल में होता। राजा शायद उसकी जन्मदात्री माँ उस मुस्लिम स्त्री सईदा को भी क्षमा मांगकर महल में ले आया होता, जो बेचारी अपने पिता के पास रहती राजा के वियोग में तड़प रही है। बस अब और ज्यादा पूछताछ करना बंद कर दे, क्योंकि रात काफी हो गई है और मेरी आंखों में नींद भरने लगी है। सुबह उठकर अगली मंजिल के लिए प्रस्थान भी करना है। यह कहकर पटेल ने करवट बदल ली और सोने का उपक्रम करने लगे। बुलाखी ने भी पटेल जी के पैर दबाने छोड़े और भूमि पर बिछी चादर पर लंबा हो गया। शीघ्र ही दोनों के खर्राटे वहां गूंजने लगे। मित्रों, कमेंट में बताएं यह मजेदार रहस्यमय कहानी आपको कैसी लगी। मित्रों, सुबह हुई, मुर्गे ने बांग लगाई तो गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई बिस्तर त्याग कर उठ बैठे। भोर हुई देख उन्होंने बिस्तरों को भली भांति लपेटा, अपने अपने हाथों में लोटे लेकर जल भरा और जंगल में शौच करने के लिए निकल गए। शौच से फारिग होकर उन्होंने स्नान ध्यान किया। बर्तन आदि खुर्जी से डाल दिए और घोड़ों पर जीन कसकर खुर्जी और अन्य सामान लादकर काशी की अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। सारे दिन उनकी यात्रा सकुशल जारी रही। दोनों ने मार्ग के नए नए दृश्य देखे, नए नए गांवों को देखा। शाम घिरने लगी तो दोनों को रात बिताने की चिंता हुई। वे और आगे बढ़े तो उन्हें एक नगर दिखाई दिया। तब मुख्य मार्ग से हटकर वे उसी नगर की ओर चल पड़े। उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला तलाश की और धर्मशाला के मालिक को चंद सिक्के देकर उसी धर्मशाला में रात्रि विश्राम के लिए ठहर गए।
घोड़ों की जीनें उतारकर उन्होंने सब सामान उतारा और उन्हें एक जगह व्यवस्थित कर लिया। गंगाराम ने रोज की तरह बुलाखी को पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं घोड़ों को रातिब खिलाने लगे। बुलाखी जब वापस लौटा तो गंगाराम ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, बुलाखी, आज भी तूने इस नगर में कोई अजीब सा दृश्य देखा या बिना देखे ही चला आया? देखा था पटेल जी, पर अभी नहीं बताऊंगा। मुझे मालूम है आप अभी उस घटना के विषय में मुझे कोई बात नहीं बताएंगे। मैं भोजन के उपरांत ही सोते समय उस घटना का जिक्र करूंगा और तभी इत्मीनान से उसका उत्तर पूछेंगा। यह कहकर बुलाखी भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। रात को जब वे भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो हमेशा की तरह बुलाखी ने पटेल के लिए बिस्तर बिछा दिया, हुक्का भरकर उनके पास रख दिया और उनके पाँव दबाने लगा। पटेल ने तब उससे कहा, हाँ तो बुलाखी राम, अब तू मुझे यह बता कि आज नगर में तूने क्या देखा? तेरी बात सुनकर मैं तुझे उसका उत्तर दूंगा। बुलाखी राम बोला, पटेल जी, आज जब मैं भोजन का सारा सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक अनोखा नजारा देखा। मैंने देखा कि एक बड़े से मैदान में बहुत भीड़ मौजूद थी। उस भीड़ के मध्य एक राजपुरुष, जो शायद यहाँ का राजा ही था, एक बकरी के मेमने पर अपनी तलवार चला रहा था। भीड़ यह देखकर खुशी से चिल्ला रही थी। बस फिर मैं वहाँ न ठहर सका। मैंने उस भीड़ में से किसी भी व्यक्ति से यह न पूछा कि यह माजरा क्या है। मैं तो इसे आपकी जुबानी सुनना चाहता था, इसलिए मैंने वहां से आकर सीधा यहीं दम लिया। अब आप मुझे उस नजारे के विषय में बताइए। बुलाखी की जुबानी यह सुनकर पटेल ने कहना आरंभ किया, बुलाखी राम सुने, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं इस कहानी की पृष्ठभूमि तुझे सुनाता हूँ, क्योंकि यदि मैं सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर तुझे दे दूंगा तो इस कहानी की सारी रोचकता समाप्त हो जाएगी। अब से कुछ वर्ष पहले तक इस नगर पर राजा चंद्रप्रकाश का शासन था। राजा चंद्रप्रकाश का एक बेटा था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था। राजा चंद्रप्रकाश के मुख्यमंत्री का नाम था श्रीकांत। उसके बेटे गौरीदत्त से ब्रह्मदत्त की प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों साथ साथ ही पढ़े थे और दोनों की आयु भी एक जैसी ही थी। ब्रह्मदत्त का विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी का नाम था रूपरानी। ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी रूपरानी को दिलोजान से चाहता और उसकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। ब्रह्मदत्त का मित्र गौरीदत्त तब तक अविवाहित ही था। बुलाखी, एक बार ये दोनों मित्र जंगल में शिकार करने के लिए निकले। दोपहर होने तक वे जंगल में शिकार की तलाश में भटकते रहे, किंतु कोई शिकार न मिला। थक कर वे दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संयोगवश तभी उन्हें शेरों का एक जोड़ा नजर आ गया। बस फिर क्या था, वे दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और घोड़ों को शेरों की दिशा में दौड़ा दिया। नजदीक पहुंचकर उन्होंने अपने अपने धनुष बाण निकालकर उन शेरों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। तीर लगते ही दोनों शेर विचलित हो उठे और एक दूसरे से विपरीत दिशा में भाग निकले। एक शेर उत्तर की दिशा में भागा तो दूसरा दक्षिण की दिशा में। यह देखकर उन दोनों मित्रों ने एक एक शेर का चयन कर लिया और अपने अपने शिकार के पीछे लग गए। शेर तीर खाकर बेहद भयभीत हो गए थे। बचने के लिए उन्हें जो भी मार्ग सूझा वे उधर ही भागते चले गए। आगे जंगल और भी घना हो गया था। दोनों मित्रों के घोड़ों को तेजी से भागने में परेशानी होने लगी। उनकी चाल धीमी पड़ गई। शेरों ने इसका फायदा उठाया और वे झाड़ियों में विलीन हो गए। जब शिकार नजरों से ओझल हो गया तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों की रासें खींचकर उन्हें रोका और स्थिति का निरीक्षण किया। उस घनघोर जंगल में दोनों मित्र बिछुड़ चुके थे। गौरीदत्त ने तब अपने मित्र ब्रह्मदत्त की खोज करनी शुरू की। उसने सारा जंगल छान मारा किंतु ब्रह्मदत्त के दर्शन न हुए।
तब दिन ढलने पर वह थक हार कर वापस लौट आया। अब बुलाखीराम, तुम यह सुनो कि ब्रह्मदत्त पर क्या गुजरी। जब ब्रह्मदत्त का शिकार उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने अपने घोड़े की रास खींचकर उसे रोका। घोड़े से नीचे उतरा और दाएं बाएं देखने लगा। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, किंतु कहीं भी जल के दर्शन न हुए। तब वह घोड़े को वहीं एक वृक्ष से बांध पानी की खोज में पैदल ही आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वह एक महात्मा की कुटिया के समीप पहुंचा। उस निर्जन स्थान पर वह महात्मा अपनी कुटिया बनाकर प्रभु की आराधना किया करते थे। ब्रह्मदत्त ने देखा, वह महात्मा उस समय भी समाधि लगाए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उनके पास ही उनका कमंडल रखा था। उनके समीप पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने महात्मा को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे मुनिराज, आंखें खोलकर इस सेवक को आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने आंखें न खोली। वह पूर्ववत प्रभु भक्ति में तल्लीन रहे। इस पर ब्रह्मदत्त ने उन्हें फिर संबोधित किया, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं बहुत प्यासा हूँ। यहाँ कहीं पानी हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसे पीकर अपनी तृष्णा शांत कर सकूं। महात्मा इस बार भी मौन ही रहे तो ब्रह्मदत्त ने आगे बढ़कर उनके कमंडल में झांका। कमंडल में जल भरा हुआ था। तब प्यास से बेहाल हो रहे ब्रह्मदत्त ने महात्मा की आज्ञा लिए बिना ही उस कमंडल से जल पी लिया। जल पीते ही उसके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन शुरू हो गया। उसे पराविद्या का ज्ञान हो गया। पराविद्या क्या होती है पटेल जी? अचानक बुलाखीराम ने पूछ लिया। बुलाखी, अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाने को पराविद्या कहते हैं। और अब कहानी की समाप्ति तक आगे कुछ मत पूछना, नहीं तो मैं विषय से भटक जाऊंगा, पटेल ने कहा। बुलाखीराम खामोश हो गया तो पटेल ने आगे कहा, हाँ तो बुलाखी, मैं तुम्हें बता रहा था कि महात्मा के कमंडल का जल पीते ही ब्रह्मदत्त को पराविद्या का ज्ञान हो गया। उसकी छठी संज्ञा जागृत हो गई। यह जानकर ब्रह्मदत्त की नियत में खोट आ गया। उस कमंडल में अब भी काफी जल शेष था। आथ उसने वह कमंडल उठा लिया और वहां से चला आया। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा के लिए मैं तुझे यह भी बता दूं कि जिस महात्मा का कमंडल ब्रह्मदत्त ले आया था वह महात्मा एक सिद्ध योगी था और जो जल कमंडल से भरा हुआ था वह मंत्रों से सिंचित जल था जिसे योगी ने अपने तपोबल से प्राप्त किया था। बहरहाल ब्रह्मदत्त कमंडल साथ लिए किसी प्रकार उस वन से बाहर निकला और देर रात गए अपने राजमहल में पहुंच गया। उसकी पत्नी रूपरानी उसके वहां न पहुंचने पर घबरा रही थी। इस बीच वह कई बार गौरीदत्त से भी उसके विषय में पूछ चुकी थी, लेकिन उसके उत्तरों से उसे संतोष नहीं हुआ था। जब ब्रह्मदत्त सकुशल पहुंच गया तो उसकी जान में जान आई। उसने अपने पति से इतना विलंब हो जाने का कारण पूछा तो उसने पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार बता दिया। उसने यह भी बता दिया कि अपने साथ वह जिस कमंडल को लाया है उसमें मंत्रों से सिंचित जल है। उस जल को पीने से व्यक्ति को पराविद्या का ज्ञान हो जाता है और तब वह जिस भी प्राणी के शरीर में प्रवेश करना चाहता है कर सकता है। यह जानकर रूपरानी बहुत खुश हुई। उसने भी पराविद्या जानने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मदत्त ने कमंडल का कुछ जल उसे भी पिला दिया। इस प्रकार रूपरानी को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। दैवयोग से कुछ दिन पश्चात राजा चंद्रप्रकाश का निधन हो गया। पिता के मरने के पश्चात राज्य के सारे अधिकार ब्रह्मदत्त के हाथों में आ गए। तब उसने गौरीदत्त के पिता को सेवानिवृत्त करके गौरीदत्त को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। एक दिन ब्रह्मदत्त अपने मित्र और मंत्री गौरीदत्त के साथ महल की छत पर बैठा हुआ किसी विषय पर वार्तालाप कर रहा था। तभी संयोगवश पराविद्या का जिक्र छिड़ गया। ब्रह्मदत्त ने जब उसे बताया कि उसे इस विद्या का ज्ञान है तो गौरीदत्त की भी उत्सुकता जाग उठी और वह भी इस विद्या को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मित्र के आग्रह पर तब ब्रह्मदत्त ने उसे भी कमंडल से थोड़ा मंत्र सिंचित जल पिला दिया।
इस प्रकार गौरीदत्त को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। हे बुलाखीराम, गंगाराम पटेल ने आगे कहा, इंसान की नीयत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तनिक सा लालच होने पर बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल जाता है और उनके मन चलायमान हो जाते हैं। गौरीदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। पराविद्या का ज्ञान होते ही उसके मन में बैठा शैतान जाग उठा। वह सोचने लगा, किसी न किसी युक्ति से मैं अगर ब्रह्मदत्त के शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो यह धन दौलत का स्वामी बन जाऊंगा। फिर मैं इसकी सुंदर पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर निष्कंटक राज करने लगूंगा। इसी कुविचार के चलते एक दिन वह ब्रह्मदत्त के साथ वन में आखेट करने के लिए चला गया। वहां दोनों ने जंगल में एक मरा हुआ बंदर देखा। बंदर को गौरीदत्त ने ब्रह्मदत्त से कहा, मित्र, तुमने पराविद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मुझे भी उस ज्ञान को सिखा दिया है, किंतु अभी उस ज्ञान की हम दोनों ने ही कोई पुष्टि नहीं की है। आज अच्छा अवसर है उस ज्ञान की आजमाइश करने का। सामने यह मरा हुआ बंदर पड़ा है, तुम उसकी काया में प्रवेश कर मुझे दिखाओ तो मैं समझेगा कि ज्ञान सच्चा है। हाँ, यह कौन सा मुश्किल काम है, ब्रह्मदत्त ने कहा, मैं अभी अपने ज्ञान की परीक्षा करता हूँ। ब्रह्मदत्त गौरीदत्त की चाल को भांप न सका और अपनी विद्या के प्रभाव से वह अपना शरीर छोड़कर बंदर के शरीर में प्रवेश कर गया। मरा हुआ बंदर तत्काल जीवित हो उठा। यह देखकर गौरीदत्त ने भी झटपट अपने ज्ञान का प्रयोग किया। उसने अपनी विद्या के बल से तत्काल अपना शरीर त्यागा और ब्रह्मदत्त के निष्प्राण पड़े शरीर में प्रवेश कर गया। अपने शरीर के उसने तलवार से कई टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को एक गहरे खड्डू में फेंक दिया। यह देखकर बंदर रूपी ब्रह्मदत्त घबरा गया। वह फौरन समझ गया कि इस शैतान के दिल में बेईमानी जाग उठी है। यह मुझे मारकर राजगद्दी पर काबिज होना चाहता है। उसकी यह आशंका उस समय सही साबित हो गई जब गौरीदत्त अपने शरीर के कई टुकड़े करके उन्हें खड्डू में फेंककर तलवार उठाए उसे मारने के लिए लपका। बुलाखी, अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। बंदर बने ब्रह्मदत्त ने जब तलवार उठाए को अपनी ओर लपकते देखा तो उसके औसान खता हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वह भाग छूटा। अब आगे आगे बंदर और उसके पीछे तलवार लिए गौरीदत्त दौड़ रहा था। एकाएक बंदर को एक ऊंचा वृक्ष नजर आया और वह कुलांच लगाकर उसी वृक्ष पर चढ़ गया। एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता हुआ वह घने जंगल में निकल गया। गौरीदत्त कुछ देर तक तो उसके नीचे उतरने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु जब बंदर उसकी आंखों से ओझल हो गया तो वह नगर वापस लौट पड़ा। ब्रह्मदत्त के रूप में गौरीदत्त महल में पहुंचा। रास्ते में किसी को भी उस पर यह संदेह न हुआ था कि वह गौरीदत्त है, लेकिन रूपरानी के सम्मुख उसका यह रहस्य अधिक देर तक न छिप सका। उसके बातचीत के लहजे, बोली, व्यवहार और उसके चलने फिरने के ढंग से शीघ्र ही वह समझ गई कि उसके पति के साथ कोई हादसा करके गौरीदत्त ने उसके पति का रूप धारण कर लिया है। उसके पति ने उसे एक बार बताया भी था कि उसने गौरीदत्त को वह मंत्र सिंचित जल पिलाकर उसे भी परकाया प्रवेश का ज्ञान करा दिया है। अब तो वह बहुत व्याकुल हो गई और रात दिन चिंता में डूबी रहने लगी कि किस प्रकार अपने पति की कुशलता के विषय में मालूमात हासिल करे। इतना बताकर गंगाराम ने हुक्के से एक जोरदार कश खींचा। फिर धुआं बाहर निकालते हुए बुलाखी की ओर देखा कि कहीं बुलाखी सो तो नहीं गया है। जब उन्होंने उसे जागते और दिलचस्पी से कहानी सुनते देखा तो कहानी आगे बढ़ाई। बुलाखीराम, अब तू बंदर बने, ब्रह्मदत्त का हाल सुन। यह सुन कि उसका क्या हुआ। गौरीदत्त, जो ब्रह्मदत्त के स्थान पर राजकाज रहा था, उसने कुछ दिन एक अजीब घोषणा प्रसारित करा दी। उसने प्रसारित कराया कि राज्य के सभी बंदर पकड़कर मार दिए जाएं या उन्हें पकड़कर राज्य के बाड़े में रख दिया जाए। जो भी व्यक्ति एक बंदर जिंदा या मुर्दा लाएगा
उसे 10 रुपए प्रति बंदर के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। दरअसल गौरीदत्त ब्रह्मदत्त से भयभीत था। उसे भय था कि कहीं किसी दिन बंदर बना ब्रह्मदत्त महल में आकर अपनी पत्नी रूपरानी से न मिल ले। रूपरानी पहले से ही उस पर गौरीदत्त के प्रति शंकित हो चुकी थी। यदि किसी तरह से बंदर बने ब्रह्मदत्त ने उससे संपर्क कायम कर लिया तो उसका भांडा फूटते हुए देर नहीं लगेगी। रूपरानी सारे राजकीय अधिकार उससे छीनकर उसे कैदखाने में डलवा देगी। इसलिए उसने बंदरों को पकड़ने की घोषणा प्रसारित कराई थी। घोषणा का व्यापक प्रभाव पड़ा। राज्य भर के बहेलिये, शिकारी आदि बंदरों को पकड़ने के लिए जंगल में निकल पड़े और ढेरों बंदर पकड़ पकड़ कर राज दरबार में लाकर इनाम पाने लगे। ब्रह्मदत्त भी अब आखिर था तो एक बंदर ही। एक दिन एक बहेलिये ने चने जमीन पर बिखेर कर उसके लालच में आए ब्रह्मदत्त रूपी बंदर को पकड़ लिया। बहेलिये ने उस बंदर को घर में बांध दिया। उसका इरादा अगले दिन उस बंदर को राज दरबार में सौंपकर इनाम पाने का था, लेकिन रात में ही एक घटना घट गई। बहेलिये का एक रिश्तेदार उसके घर आ पहुंचा। बहेलिये ने उसे रात को मदिरा पिलाई। मदिरा पीते पीते दोनों में इस प्रकार का वार्तालाप चल पड़ा। बहेलिये के रिश्तेदार ने कहा, मित्र, राजा की इस घोषणा से अपने तो पौ 12 हो गए हैं। मैं तो अब तक कई 100 बंदर पकड़कर सरकारी कर्मचारियों को सौंपकर बहुत सा इनाम हासिल कर चुका हूँ। तुम बताओ, तुमने अब तक कितने बंदर पकड़े? मैं भी काफी बंदर पकड़कर अब तक सरकारी इनाम प्राप्त कर चुका हूँ। पर दोस्त, मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई कि हमारा राजा एकाएक बंदरों के पीछे क्यों पड़ गया है। वह क्यों बंदरों को पकड़वा कर मरवा रहा है? बंदरों से एकाएक उसे यह कैसी दुश्मनी हो गई है? भाई, वह राजा है, उसकी बात वह जाने। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता ही क्या है? हमें तो इस धंधे से अच्छा मुनाफा हो रहा है। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर बंदर बने ब्रह्मदत्त का कलेजा धड़क गया। वह समझ गया कि सिर्फ मेरी खातिर ही गौरीदत्त सारे बंदरों का दुश्मन बन गया है। वह मुझे मरवाकर अपना राज्य निष्कंटक कर लेना चाहता है। यह जानकर उसने अपने छूटने के प्रयास तेज कर दिए। बहेलिये ने लोहे का एक कड़ा उसकी गर्दन में डालकर एक मोटी रस्सी से उसे बांध दिया था। कड़े को तोड़ा नहीं जा सकता था। आठ उसने अपने पैने दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। आधी रात बीतते बीतते उसने अपनी रस्सी काट डाली और आजाद हो गया। आजाद होकर वह घर की एक मुंडेर पर जा बैठा। सुबह हुई। बहेलिया जागा। उसकी निगाह उस जगह पर गई जहां उसने बंदर को बांधा हुआ था। जब उसे बंदर वहां न दिखा तो उसका दिल धड़क उठा। गए 10 रुपए हाथ से। बंदर भी गया और साथ ही 2 रुपए का कड़ा भी ले गया। उसे फंसाने के लिए जो चने खरीदे थे वह भी बेकार चले गए, उसने सोचा। तभी मुंडेर पर बैठा हुआ बंदर बोला, मुझे ही खोज रहे हो न मित्र? मैं यही हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। चाहता तो कब का चला गया होता, किंतु मैं तुम्हारी गरीबी दूर करवाने के लिए यहाँ ठहर गया हूँ। एक बंदर को मानवी भाषा में बोलते देखकर बहेलिये को बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो वह यह समझा कि यह जरूर कोई भूत या प्रेत है जो बंदर का रूप धारण किए हुए है, लेकिन फिर उसने साहस करके पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? बंदर होकर भी तुम हमारी बोली कैसे बोल लेते हो? और यह भी बताओ कि तुम मेरी गरीबी कैसे दूर करा सकते हो? मैं कौन हूँ और मानवों की बोली कैसे बोल लेता हूँ? इस बात को छोड़ो, बंदर बोला। हाँ, मैं तुम्हारी गरीबी कैसे दूर करा सकता हूँ, इस बात को सुनो। तुम मुझे एक कागज कलम लिखने के लिए ला दो। मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर दे दूंगा। तुम वह पत्र ले जाकर महल में राजा की पत्नी रूपरानी को दे देना। बदले में रानी तुम्हें 100 अशर्फियां दे देगी।
उन अशर्फियों को पाकर तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तुम उन अशर्फियों से अपने लिए कोई सम्मानित सा धंधा कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हें कागज और कलम ला देता हूँ। तुम अपनी चिट्ठी तैयार कर लो, कहकर बहेलिया अपने कमरे में गया और कहीं से ढूंढकर एक पुराना सा कागज और कलम ले आया। बंदर ने नीचे झुककर उसके हाथ से दोनों चीजें ले ली। फिर उसने रूपरानी के नाम एक पत्र लिखा। उसने जो कुछ उसके साथ घटा सारा ब्यौरा उस पत्र में लिख दिया। साथ ही रूपरानी को यह भी निर्देश दे दिया कि जो भी व्यक्ति इस चिट्ठी को लेकर तुम्हारे पास पहुँचे, तुम इनाम के रूप में उस व्यक्ति को 100 अशर्फियां दे देना। पत्र को मोड़कर उसने बहेलिये को सौंपा और कहा, देखो दोस्त, सावधान रहना। यह ध्यान रखना कि कहीं यह पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में न पड़ जाए। इसे सावधानी पूर्वक रूपरानी को ही सौंपना। घबराओ नहीं, बहेलिया बोला, इस पत्र को तो मैं जी जान से अपने कलेजे से लगाकर रखूंगा। यह तो 100 अशर्फियों के मूल्य का पत्र है। मैं आज ही इसे रानी को सौंपकर आता हूँ। जब बंदर और बहेलिये के बीच यह वार्तालाप चल रहा था, उस समय अपनी दीवार के साथ सटा बहेलिये का पड़ोसी एक वैश्य उन दोनों के वार्तालाप को सुन रहा था। बंदर के मुंह से मानवी भाषा बोलते देखकर वह तत्काल समझ गया कि बंदर पकड़ने की यह राजाज्ञा क्यों प्रसारित कराई गई है। तब वह अपने मन में सोचने लगा कि इस पत्र को इस बहेलिये से खरीद लिया जाए और जाकर राजा को दे दिया जाए तो राजा उससे खुश हो जाएगा और ढेर सारा इनाम दे देगा। ऐसा विचार कर वह बहेलिये से मिला और उसे बहका फुसलाकर 100 अशर्फी देकर उसने वह पत्र बहेलिये से ले लिया। बहेलिये को घर बैठे 100 अशर्फियां मिल गई, इसलिए उसने भी उस पत्र को वैश्य को देने में देरी न लगाई। वैश्य वह पत्र लेकर अपने घर के अंदर चला गया। बंदर अभी भी उन दोनों की सांझी मुंडेर पर बैठा हुआ था। घर आकर वैश्य ने एक चतुराई खेली। उसने रस्सी का एक फंदा बनाकर बंदर की ओर फेंका। बंदर की गर्दन रस्सी में फंस गई। इससे पहले कि वह उस फंदे को अपनी गर्दन से निकालता, वैश्य ने एक झटका देकर उसे नीचे खींच लिया। इस प्रकार वह बंदर, जो बड़ी मेहनत करके मुक्त हुआ था, फिर से उस वैश्य की कैद में फंस गया। उधर वैश्य के जाते ही उस बहेलिये का भी मन विचलित होने लगा। उसने सोचा कि 100 अशर्फियां तो इस बनिये से झटक लीं, अब अगर बंदर से हुआ वार्तालाप और उसके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी की बात मैं जाकर रानी रूपरानी को बता दूं तो वह मुझे ढेर सारा पुरस्कार देगी। ऐसा विचार कर वह बिना समय गवाए उसी समय रनिवास के लिए चल पड़ा। बहेलिया लगभग भागता हुआ रनिवास में पहुंचा और उसने सारी बातें रानी के सामने दोहरा दी। उसकी जुबानी वह सब सुनकर रानी सब कुछ समझ गई। उसने बहेलिये को तो 100 अशर्फियां इनाम में देकर उसे चलता किया और फिर बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी। उधर वह बहेलिया जब रनिवास से बाहर निकला तो एक नई खुराफात उसके दिमाग में पैदा हो गई। धन के लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। रनिवास से बाहर आकर वह अपने घर नहीं गया। उसके स्थान पर वह पहुंचा सीधा राजा के दरबार में। वहां उसने वैश्य के विरुद्ध यह शिकायत दर्ज करा दी कि कल उसने एक बोलने वाला बंदर पकड़ा था, किंतु उसके एक पड़ोसी ने वह बंदर छीन लिया। उस बंदर पर उसका अधिकार है, अतः उसके पड़ोसी से वह बंदर छीनकर उसे दिलवाया जाए। उसकी शिकायत पर अमल हुआ। दंडाधिकारी ने कुछ सैनिक बंदर सहित उस वैश्य को पकड़कर लाने के लिए रवाना कर दिए। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने कुछ क्षण का विराम लिया। हुक्का गुड़गुड़ाया और ढेर सारा धुआं कंठ से उगलते हुए बुलाखी की तरफ देखा। वे बोले, बुलाखी, यह कहानी कुछ लंबी है, इसलिए कहानी के बीच बीच में तू हुंकारा देना बंद मत करना। ऐसा कहा जाता है कि बात में हुंकारा और फौज में नगाड़ा। कथा कहने वाला जब कोई कथा सुनाए तो उसके बीच हुंकारा जरूर देना चाहिए,
इसी प्रकार रणभूमि में जब फौज लड़ने के लिए जाए तो नगाड़े जरूर बजाए जाने चाहिए। कथाकार जब कथा कहता है, यदि बीच बीच में श्रोता उसकी कथा सुनकर हुंकारा भरता रहे तो कथाकार का मनोबल बढ़ जाता है। वह यह जानकर आनंदित होता है कि श्रोता उसकी कथा में रुचि ले रहे हैं। इसी प्रकार फौज के आगे जब नगाड़ा बजाया जाता है तो उसका उत्साह दोगुना बढ़ जाता है और वह पूरी ताकत से शत्रु से भिड़ जाती है। मैं जानता हूँ यह बात पटेल जी, बुलाकी बोला। मैं पूरी तल्लीनता से इस कथा को सुन रहा हूँ। हाँ, कुछ देर के लिए मैंने हुंकारा देना जरूर बंद कर दिया था, इसीलिए आपको यह भ्रम हो गया कि शायद मुझे नींद आ गई है। अब आप आगे की कहानी कहिए। पटेल बोले, बुलाकी, जैसा कि मैंने पहले कहा, उस बहेलिये के जाते ही रूपरानी बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी थी। बहुत चिंतन और मनन के बाद अंततः उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने अपनी सेविका को बाजार में भेजकर एक तोता मंगवाया और उस तोते के पिंजरे को अपने आंगन में टांग दिया। कुछ ही देर बाद उसने महल के नीचे लोगों का कोलाहल सुना। कारण जानने के लिए उसने छत से नीचे झांका। नीचे कुछ सैनिक एक बंदर की डोरी हाथ में थामे एक आदमी को पकड़कर ले जा रहे थे। रानी बुद्धिमान थी, वह फौरन समझ गई कि हो न हो यह वही बंदर है जिसके विषय में बहेलिया उसे अभी अभी बताकर गया है। यह देखकर वह जल्दी से नीचे उतर गई और आंगन में टंगे उस तोते के पिंजरे को उठा लाई। नीचे जब बंदर राजमहल की गलियों से गुजर रहा था तो उसका दिल रो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या मैं अब अपनी प्रिय रानी को कभी देख पाऊंगा। कुछ ही समय बाद तो मेरा वध कर दिया जाएगा। दबड़बाई आंखों से अंतिम दर्शन करने की इच्छा से उसने ऊपर की ओर देखा। रानी ने पिंजरा हाथ में लेकर उसे तोते को दिखाकर संकेत कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और तोते की गर्दन पकड़ ली। बंदर के लिए इतना संकेत काफी था। उधर रानी ने तोते की गर्दन मरोड़ी, उधर अपनी विद्या के बल पर बंदर ने अपना शरीर त्याग दिया और वह तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। तोता पुनः जिंदा हो गया। रानी ने प्रेम पूर्वक उसके शरीर को सहलाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया और फिर से पिंजरे को यथास्थान टांग दिया। उधर नीचे बंदर को ले जाने वाले सैनिकों ने जब बंदर के शरीर में कोई हरकत न देखी तो वे हैरत में पड़ गए। आश्चर्य तो उन लोगों को भी बहुत हुआ जो उस बोलने वाले बंदर को देखने के लिए उन सैनिकों के साथ चल रहे थे। राजा के सैनिक भय से कांपने लगे कि अब जाकर दंडाधिकारी को क्या जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग उनके गवाह थे जिन्होंने बंदर को एकाएक दम तोड़ते देखा था, इसलिए उनका डर कुछ कम हो गया। अब हे बुलाकी राम, तुम उस प्रसंग को सुनो कि ब्रह्मदत्त ने कैसे अपना स्वरूप फिर से वापस पाया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जब रात हुई तो ब्रह्मदत्त रूपी गौरीदत्त के रनिवास में पहुंचने से पहले ही रूपरानी ने एक मेना खरीदकर मंगवा लिया। गौरीदत्त जब उसके कक्ष में पहुंचा उसने रूखेपन से उसका स्वागत किया। गौरीदत्त ने तब उससे पूछा, प्रिय, जब से मैं वन में आखेट करने के बाद लौटा हूँ, तुम्हारा व्यवहार उसी दिन से मेरे साथ बदल गया है। अब न तो तुम मुझसे प्रेम पूर्वक व्यवहार ही करती हो और न अपनी सेज पर ही सोने देती हो। आज मैं तुमसे वह कारण जानकर ही रहूंगा कि किस कारण से तुम मेरी उपेक्षा कर रही हो। यह सुनकर रानी ने कहा, आपका कहना यथार्थ है, पर इसके पीछे एक कारण है। मुझे आपके प्रति शंका है कि आप मेरे पति नहीं, मेरे पति के शरीर में कोई और ही व्यक्ति हैं। आप मेरी इस शंका का निवारण कर दीजिए तो मैं फिर से आपसे पहले जैसा ही प्रेम करने लगूंगी। तो बताओ रानी, इसके लिए मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए? गौरीदत्त ने पूछा। मैं जानती हूं कि आपको परकाया प्रवेश का अच्छा ज्ञान है, रानी ने कहा। मैंने एक बकरी का बच्चा मंगवाया है।
मैं उसे मार देती हूँ। आप मुझे अपनी विद्या के प्रभाव से उसमें प्रवेश करके दिखाइए। यदि आपने ऐसा कर दिखाया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आपके प्रति शंका निराधार है, और यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो मैं समझ लूंगी कि मेरा आपके प्रति शंकित होना सर्वथा उचित ही है। रूपरानी की यह बात सुनकर गौरीदत्त तुरंत ऐसा कर दिखाने के लिए तैयार हो गया। रूपरानी ने तब उसके सामने ही उस मेने का वध कर डाला। गौरीदत्त को भी चूंकि परकाया प्रवेश विद्या का ज्ञान था, अतः वह ब्रह्मदत्त वाला स्वरूप छोड़कर उस बकरी के बच्चे में प्रवेश कर गया। अवसर ताड़कर रानी ने तोता बने ब्रह्मदत्त को उसके खाली पड़े शरीर में प्रवेश करने का संकेत कर दिया। ब्रह्मदत्त ने तोते का शरीर छोड़ा और अपने स्वयं के शरीर में प्रवेश कर गया। रानी ने तत्काल उस तोते के तलवार से काटकर कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार गौरीदत्त उस मेने के शरीर में कैद होकर रह गया। कहानी का समापन करते हुए पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, हे बुलाखी, आज तुम जिस दृश्य को देखकर आए थे वह वही दृश्य था। राजा ब्रह्मदत्त स्वयं धोखेबाज गौरीदत्त को अपने हाथों से सजा देना चाहता था, अतः वह उसे एक सार्वजनिक स्थल पर ले जाकर उसका वध करने की तैयारी कर रहा था। उसके आसपास जो लोग खड़े थे उनमें से एक तो उसकी रानी थी, कुछ राजदरबारी थे और शेष नगर के दर्शक नागरिक। उम्मीद है यह सब जानकर तेरी शंका का निवारण हो गया होगा, अतः अब तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। प्रातः उठकर फिर काशी को प्रयाण करना है। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने बिस्तर पर अपने पैर पसार लिए और निद्रा देवी की गोद में समा गए। बुलाखी भी करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगा। अगले दिन काशी नगरी में पहुंचकर गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई नगर का भ्रमण करने निकले। सबसे पहले उन्होंने वह कार्य किया जिसके लिए वे इतनी दूर से यात्रा करके वहां पहुंचे थे। उन्होंने पतित पावनी गंगा में स्नान किया। विधिवत उसकी पूजा आराधना को, अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए गंगा माता की स्तुति की, अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि के लिए कामनाएं की। तत्पश्चात वे भगवान शंकर के मंदिर काशी विश्वनाथ में गए। वहां भी उन्होंने भोले शंकर के दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ माना। फिर वे नगर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। नगर के सभी पुराने और नए तीर्थ स्थल उन्होंने देख डाले और जब थक गए तो गंगा जी के किनारे स्थित घाट पर बैठकर विश्राम करने लगे। बुलाखी ने पटेल से कहा, पटेल जी, यह नगर तो बेहद रमणीक है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यह नगर इतना खूबसूरत होगा। बुलाखी, यह नगर बहुत प्राचीन है। हमारे वेद पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में इस नगर का बार बार जिक्र आया है। यह नगर आरंभ से संस्कृत एवं अध्यात्म विद्या का केंद्र रहा है। कालांतर में यहाँ बहुत धर्म मर्मज्ञ और मनीषी पैदा हो चुके हैं। मंदिरों की तो यहाँ भरमार है। यह नगर तंत्र विद्या से संबंधित ऐसे अनेक विद्वानों की कर्मभूमि रहा है जिनका हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन किया गया है। भगवान शिव का महामृत्युंजय आश्रम भी यहीं पर है, जिसे हम अपने इस प्रवास के दौरान किसी दिन देखेंगे। इस प्रकार वे दोनों वहां 7 दिन तक ठहरे और अनेक प्रकार के लोगों, अनेक प्रांतों के दूर दूर से आए यात्रियों से मिले। उन सबसे मिलकर और नगर के प्राचीन धर्मस्थलों को देखकर उन्होंने भारी आत्मिक शांति महसूस की। अंत में जब उनका यह प्रवास समाप्त हुआ तो उन्होंने वापस लौटने की तैयारी आरंभ कर दी। तावीज ने खोला रहस्य। दोस्तों, स्नान के बाद वापसी पर लौटते हुए शाम होने पर दोनों एक नए नगर में ठहरे। उन्होंने नगर के बाहर एक मनोरम स्थान में अपना डेरा जमाया। मामूल के मुताबिक पटेल ने पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के भोजन का प्रबंध करने के लिए शहर भेज दिया। वहां से जब सारा सामान खरीद कर बुलाखी लौटा तो एक नई घटना देखकर आया। रात को जब दोनों खाना खाकर निवृत्त हो गए तो पटेल ने ही पूछा, बुलाखी,
लगता है आज तूने इस शहर में कोई नया दृश्य नहीं देखा, इसलिए चुप बैठा है। नहीं पटेल जी, दृश्य तो मैंने देखा है और आपने वादे के अनुसार मेरी उस शंका का निराकरण भी करना है। चुप तो मैं इसलिए था क्योंकि अभी भी मेरे मानस तल पर पवित्र काशी नगरी के दृश्य ही घूम रहे थे, बुलाकी ने कहा। काशी नगरी तो अब पीछे छूट गई, अब वर्तमान में लौट आ और मुझे बता कि आज तूने क्या देखा, पटेल बोले। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक चौराहे पर एक स्त्री को जंजीरों से बंधे हुए देखा। जो भी राहगीर उधर से गुजरता उस स्त्री के सिर में 5 जूते लगाता, तभी वह आगे बढ़ता था। मेरे लिए यह एक कौतूहल की बात है, कृपया इसका रहस्य मुझे बताइए। तो सुन बुलाखीराम, पटेल ने कहा, इस घटना के पीछे एक कहानी है जो इस प्रकार है। इस नगर के राजा का नाम चंद्रदत्त है। उसकी 3 रानियां थीं, माला, रूपा और पद्मा। माला सबसे बड़ी थी, अतः उसे पटरानी का पद प्राप्त था। राजा के कोई संतान नहीं थी। वह संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुक था। दोनों छोटी रानियों से उसने विवाह भी इस कारण ही किया था, जिससे कि वे अपनी कोख से किसी संतान को जन्म दे सकें, पर अफसोस की बड़ी रानी की तरह दोनों छोटी रानियों को भी कोई संतान न हो सकी। राजा ने अनेक वैद्य, हकीम और मंत्र तंत्र करने वाले पीर फकीरों को तीनों रानियों को दिखाया। अंततः उसकी इच्छा पूर्ण हुई। बड़ी रानी को गर्भ रह गया। जब बड़ी रानी माला गर्भवती हो गई तो दोनों छोटी रानियों को उससे ईर्ष्या पैदा हो गई। उन्हें यह लगने लगा कि अब बड़ी रानी का तो राजा की निगाहों में सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि हम दोनों उपेक्षित हो जाएंगी। ऐसा विचार कर दोनों ने एक कुचक्र रचा। उन्होंने बड़ी रानी के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु का वध करवाने का फैसला कर लिया। एक दिन बड़ी रानी ने उन दोनों से पूछा, रूपा और पद्मा, तुम दोनों मेरी छोटी बहनों की तरह हो। यह तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी प्रसव का कोई अनुभव नहीं है और मेरे भी गर्भ से यह पहली ही संतान होगी। फिर भी मैं यह जानना चाहती हूँ कि प्रसव के समय मैं क्या करूँ कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला मेरा शिशु खूब स्वस्थ और सुंदर हो। यह सुनकर छोटी रानी ने कहा, महारानी, अपने मायके में मैंने सुना था कि जब भी स्त्री को पहली संतान पैदा हो उसे अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लेनी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि माँ या संतान पैदा करने में सहायता देने वाली दाई की नजर बच्चे को नहीं लगती, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि कभी कभी अपनी जन्मदात्री माँ की नजर भी उसकी संतान को लग जाती है। अतः आप जब अपने बच्चे को जन्म दें तो उस समय अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लें। बड़ी रानी ने सोचा कि इतने दिन अपने शिशु को मैंने गर्भ में धारण किया है, पैदा होते ही यदि उसे मेरी नजर लग गई तो यह तो बहुत बुरी बात होगी। अतः उसने प्रसव के समय अपनी आंखों पर काली पट्टी बंधवाने का फैसला किया। उसने दोनों छोटी रानियों को भी बता दिया, भी जैसे ही मुझे प्रसव वेदना शुरू होगी उसी दिन मैं अपनी आंखों पर काली पट्टी बंधवा लूंगी। बड़ी रानी के ऐसे विचार जानकर दोनों रानियों ने दाई को धन देकर उसे खरीद लिया। उन्होंने दाई से कहा, महल या महल से बाहर किसी ऐसी स्त्री की खोज करो जिसको रानी के समय में ही बच्चा पैदा हो। 1-2 घंटा आगे पीछे भी हो तो भी चलेगा, हम तब तक स्थिति को संभाले रहेंगी। फिर जैसे ही उस स्त्री को बच्चा पैदा हो तुम वह बच्चा रानी के बच्चे से बदल लेना। इसके लिए जो पुरस्कार तुम्हें हमसे अब तक मिला है उससे भी बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और धन मिलने के लालच में दाई ऐसा करने को तैयार हो गई। संयोगवश उस स्त्री को उसी समय एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। जब रानी ने अपने पहले शिशु को जन्म दिया तब उस दाई ने उस स्त्री का मरा हुआ बच्चा लाकर रानी के पास रख दिया और उसका जीवित बच्चा वहां से उठा ले आई।
फिर उसने प्रचारित कर दिया कि रानी की कोख से एक मरा हुआ बच्चा जन्मा है। रानी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, आथ वह दाई की इस साजिश को देख नहीं पाई। राजा को जब पता चला कि रानी ने एक मृत बालक को जन्म दिया है तो उसे बेहद दुख पहुंचा, किंतु अब हो भी क्या सकता था। उसने अपने प्रारब्ध का दोष मानकर सब्र कर लिया। उधर वह दाई छोटी रानियों के पास पहुंची और कहा, रानी जी, महारानी का बचवा मेरे पास सुरक्षित है, बताओ उसका क्या करूं? करना क्या है? उस संपोले को मारकर जंगल में फेंक आओ, बाद में आकर अपना पुरस्कार हमसे ले जाना, रानियों ने कहा। दाई जब घर आई तो उसने उस शिशु को नजर भर कर देखा। बच्चा टुकुर टुकुर बड़े भोलेपन से उसकी ओर देख रहा था। दाई का हृदय पिघल उठा, उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने बच्चे की हत्या न करके उसे पुत्रवत पालने का निश्चय कर लिया। तब से वह बच्चा दाई के घर में ही परवरिश पाने लगा। दाई ने उसका नाम श्याम सिंह रख दिया और एक ताबीज में उसके पैदा होने का दिन और पिता का नाम लिखकर उस बच्चे के गले में ताबीज डाल दिया। दाई की एक बच्ची भी थी जिसका नाम था मीना। दोनों बालक दाई की छत्रछाया में बड़े होने लगे। जब श्याम की आयु 15 वर्ष की हो गई तो एक दिन अचानक उस दाई की मृत्यु हो गई। श्याम और मीना अकेले रह गए, क्योंकि केवल वह दाई ही थी जो उनका पालन पोषण करके उनकी आयु को परवान चढ़ा रही थी। कुछ दिन तो दोनों दाई माँ की पूंजी से निर्वाह करते रहे, किंतु अधिक दिन गुजारना कठिन था। इसलिए एक दिन श्याम ने मीना से कहा, बहन, अब हमारे ऊपर कोई संरक्षक नहीं है, आथ अब मुझे कोई काम ढूंढना ही होगा। यह सुनकर मीना बोली, मेरे भैया, तुम तो अभी किसी लायक भी नहीं हो, तुम्हारी आयु भी बहुत कम है, तुम्हें नौकरी कैसे मिल पाएगी? तुम चिंता मत करो बहन। जब आदमी किसी काम को करने का निश्चय कर लेता है तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। वैसे भी ऐसा कहा गया है कि ईश्वर भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। मैं आज ही राजा के दरबार में जाता हूँ और उसके यहाँ कोई नौकरी पाने की कोशिश करूँगा। हे बुलाखी नाई, ऐसा कहकर वह राज दरबार के लिए चल पड़ा। जब वह राजमहल के नीचे से गुजर रहा था तब बड़ी रानी माला की दृष्टि उस पर पड़ी। वह उस समय महल की छत पर बैठी नीचे से गुजरते हुए लोगों को देख रही थी। श्याम को देखकर न जाने कैसे उसके मन में उसके प्रति ममता पैदा हो गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह लड़का उसका अपना बेटा ही हो। उधर श्याम की दृष्टि भी ऊपर उठी और जैसे ही उसकी निगाहें रानी से मिली तो उसके मन में भी रानी के प्रति आदर के भाव पैदा हो गए। खैर, वह राज दरबार में पहुंचा और अपने घर के हालात बताकर और राजा को यह समझाकर कि उसकी माता भी राजा के महल में दाई का काम कर चुकी थी। जब राजा से किसी नौकरी का आग्रह किया तो राजा ने उसे अपने यहाँ पहरेदार के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार श्याम राजा का व्यक्तिगत सेवक बनकर राजा के महल में प्रवेश पा गया। श्याम ने शीघ्र ही अपनी सेवाओं से राजा का मन मोह लिया। राजा उसे बहुत चाहने लगा। अब वह जहाँ भी जाता सेवक के रूप में श्याम को जरूर ले जाता। इस तरह धीरे धीरे करके 5 वर्ष व्यतीत हो गए। श्याम 20 वर्ष का एक कड़ियल जवान बन गया। एक बार राजा उसे अपने साथ लेकर वन में शिकार खेलने गया। वहां जंगल में एक सिंह को देखकर राजा ने अपना घोड़ा उसी दिशा में दौड़ा दिया। निकट पहुंचकर राजा ने अपना भाला सिंह पर चलाया, किंतु भाला उसके शरीर के बालों को छूता हुआ निकल गया। यह देखकर सिंह ने पलटकर वार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि सिंह राजा पर झपट्टा मारे, श्याम उसके सामने दीवार बनकर अड़ गया। श्याम ने अपनी तलवार सिंह की छाती से अड़ा दी। तब सिंह ने राजा का ध्यान तो छोड़ा और श्याम पर टूट पड़ा। दोनों में जोर आजमाइश होने लगी।
कभी श्याम सिंह को तलवार से ठेलकर पीछे हटा देता, कभी सिंह दहाड़कर उसे अपने पंजों से फाड़ डालने की कोशिश करता। काफी देर तक उन दोनों के बीच मौत की यह आंख मिचौली होती रही। इस बीच श्याम के गले में पड़ा ताबीज टूटकर नीचे गिर गया। राजा ने जब सिंह को भारी पड़ता देखा तो वह भी घोड़े से कूदकर सिंह से भिड़ गया। दो तलवारों की मार सिंह न झेल सका। वह घायल होकर भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। थोड़ी ही देर में उसका तड़पना भी बंद हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी बीच श्याम के गले से नीचे गिरा वह ताबीज राजा की निगाहों में आ गया। उसने नीचे झुककर उस ताबीज को उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। दोनों जब सिंह का आखेट करने के बाद महल लौटे तो राजा ने श्याम का बड़ा सम्मान किया। उसने उसकी पदोन्नति कर दी और कई और भी बहुत सी सुविधाएं उसे दे दी। रात को राजा ने अपनी राजसी पोशाक उतारी तो वह ताबीज उसकी जेब से निकलकर नीचे जा गिरा। राजा ने ताबीज उठाया और ताबीज को उलट पलट कर देखा। फिर उसने जब ताबीज खोला तो उसमें से एक कागज का पुर्जा निकला जिसमें श्याम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। राजा को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि श्याम उसी का बेटा है। तावोज में मिले कागज पर लिखी तहरीर को पढ़कर राजा को सारा भेद मालूम पड़ गया। उसने बड़ी रानी माला को जब यह बात बताई तो उसकी खुशी का भी ठिकाना न रहा। उसने श्याम को अपनी छाती से लगा लिया और बार बार उसकी बलैया लेने लगी। तावीज में मिली तहरीर पढ़कर राजा को दोनों छोटी रानियों पर बेहद गुस्सा आया। उसने उसी समय दोनों को दंड देने का निश्चय कर लिया। उधर जब दोनों रानियों को यह मालूम हुआ कि उनकी योजना का भंडाफोड़ हो गया है और राजा अब उन्हें क्षमा नहीं करेगा तो वे दोनों बेहद घबराईं। इसी घबराहट में रानी पद्मा ने तो विष खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन रूपा आत्महत्या करने का साहस जुटा न पाई। राजा ने उसे जीवित गिरफ्तार कर लिया और सजा के रूप में उसके हाथ पांव बंधवाकर एक चबूतरे पर बिठा दिया। फिर उसने आज्ञा प्रसारित करवा दी कि राज्य का जो भी व्यक्ति उस चबूतरे के पास से गुजरे वह रानी रूपा के सिर पर 5 जूते मारे। कहानी का समापन कर पटेल ने कहा, सोहे बुलाखी नाई, आज तुम जो अनोखी घटना देख कर आए थे वह वही घटना थी। रूपा रानी को उसके किए का दंड दिया जा रहा था। उम्मीद है यह सब जानकर तुम्हारी शंका का समाधान हो गया होगा। यह कहकर पटेल जी खामोश हो गए। बुलाखी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, अतः वह भी सोने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में दोनों के खर्टी गूंजने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।